दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज का लेक्चर हमारा होने वाला है स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के बारे में। ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग से जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर कर रहे हैं उनके लिए स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसका फर्स्ट चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, यानी पदार्थों के गुण के बारे में आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम कौन सा गुण देखेंगे, यहाँ पर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स का देखने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक पूरा बने रहेगा, क्योंकि दोस्तों यह जो प्रॉपर्टीज है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हमारे जो मटेरियल्स के होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और हमारे ये एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप वीडियो के एंड तक पूरा बने रहिएगा जिससे आपको आसानी से मार्क मिल सके। ठीक है, आपको बिल्कुल समझना है दोस्तों, ना तो आपको कॉपी की जरूरत होगी ना तो आपको कलम की जरूरत होगी। ठीक है, अब वीडियो के एंड तक पूरा बने रहेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट सहित आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से गुण कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं और क्यों इस गुण को पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी बच्चे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम अपन बात करेंगे इसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज या मटेरियल्स के बारे में, पदार्थों की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला जो प्रॉपर्टीज है हमारा क्या होता है, प्रत्यास्थता होती है, यानी इलास्टिसिटी के बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इलास्टिसिटी क्या होता है हमारा, कि ये कौन सा गुण है, जो मटेरियल्स का वह गुण, मटेरियल्स का वह गुण यानी पदार्थों का वह गुण जो अपने आकार में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है। यानी जब कोई पदार्थ है जिसके अंदर यह गुण पाया जाता है, वो अपने आकार परिवर्तन में, जो आकार परिवर्तन होता है वो उसको विरोध करता है, और जो बल कार्य करता है जब वो बल हटा दिया जाता है, जिस बल के कारण हम इसके मटेरियल्स के जिस बल के कारण हम पदार्थों के गुण में आकार में उसके चेंजेस करते हैं, अगर उस बल को हटा दें तो पुनः वह अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, यानी प्रारंभिक आकार में आ जाता है। तो उसको गुण को क्या कहते हैं, हम इलास्टिसिटी कहते हैं, यानी पदार्थों का वह गुण जिस पर अपने आकार के परिवर्तन में विरोध करता है तथा जिस बल के कारण वह आकार परिवर्तन करता है, अगर उस बल को हटा दिया जाए तो अपने प्रारंभिक आकार में आ जाता है। तो ठीक है, तो इस गुण को क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे अपन बात कर लेते हैं किसके बारे में, प्लास्टिकिता के बारे में या फिर सुगठिता के बारे में, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लास्टिसिटी के बारे में। ठीक है, यह गुण कौन सा होता है, यह इस गुण पर थोड़ा बल लगाकर, इस गुण के जिस भी पदार्थ में यह गुण पाया जाता है उसमें थोड़ा सा बल लगाकर हम उसके आकार को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वह प्रतिरोध नहीं करती है, और साथ ही साथ जब हम बल को हटाएंगे तो वह हमारी प्रारंभिक स्थिति में नहीं रहेगी, प्रारंभिक आकार में नहीं होंगे, जो हमारी लास्ट जो उसका शेप बना रहेगा उसके आकार में होगी। ठीक है, आपको समझ आ गया हो गया। चलिए अब आगे बात करते हैं तान्यता के बारे में, ड्यूटिलिटी के बारे में। ठीक है, ये क्या होती है, किसी भी मटेरियल में यह गुण पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि किसी भी मटेरियल्स को जब हम तार में कन्वर्ट करते हैं, जब हमारा इलेक्ट्रिक तार हुआ या फिर किसी भी प्रकार का तार हुआ, तो अगर हम उसे कन्वर्ट करेंगे तो तान्यता का गुण होता है। अगर तान्यता का गुण नहीं पाया जाएगा तो उसे हम ना तो कन्वर्ट कर सकेंगे, ठीक है, तार में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इसका मतलब है कि पदार्थों का वह गुण जिससे हम खींच करके पतले तारों में रूपांतरित कर सकते हैं। ठीक है, इस गुण के कारण आगे हम बात कर लेते हैं भंगुरता के कारण, ब्राइटलेसनेस के बारे में। क्या है इसके कारण, भंगुरता, जिस भी पदार्थ में यह गुण पाया जाता है वो पदार्थ को, उस पदार्थ पर अगर हम चोट दे, यानी किसी भी वस्तु से अगर उस पर प्रहार करें तो वह जिस भी पार्ट से मिलकर बना रहता है, पदार्थ हमारा जिस भी पार्ट से मिलकर बना रहता है तो वह उसी में टूट जाता है या फिर फूट जाता है, टूट फूट कर अलग हो जाता है। और जब टूटता फूटता है तब उस जो मशीन हमारी बनी रहती है, जो भी मटेरियल्स के जितने भी मशीन बने होते हैं उसमें कोई भी खराबी नहीं आती है, यानी कहने का मतलब कोई भी खराबी नहीं आती, यानी कोई भी क्षति नहीं होती है मशीन का, तो इसी गुण के कारण होती है। जिसमें मटेरियल में भंगुरता का गुण पाया जाता है तो उसमें अगर उसमें थोड़ा सा भी प्रहार करेंगे तो हमारे टूट फूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। ठीक है, लेकिन उस पर मशीन पर कोई क्षति नहीं पहुंचने वाला है। ठीक है, चलिए आगे आप बात कर लेते हैं हार्डनेस के बारे में। हार्डनेस क्या होती है हमारी, हार्डनेस यानी किसी भी वस्तु व किसी भी पदार्थ पर जब हम खुरचते हैं या फिर खुरचते हैं, घिसते हैं या फिर काटते हैं, मशीन कार्यों में काटना, खुरचना, घिसना ये सब तो आम बात है। ठीक है, तो किसके कारण होती है, कठोरता के कारण। जिसमें हमें कठोरता अधिक होगी वहां पर अधिक बल लगाकर हमें कार्य करना होगा, घिसना, खुरचना, काटने के कार्य। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं नम्यता के बारे में, फिक्सेबिलिटी के बारे में। तो इसमें क्या होता है, नम्यता, किसी भी आर्क यानी किसी भी, जब हम वृत्त को सर्कल खींचते हैं तो एक हमारा चाप लगाया जाता है। ठीक है, किसी भी चाप में इसी को मूव किया जाता है, किसी भी डायरेक्शन में इसे घुमाया जाता है। ठीक है, नम्यता को किसी पदार्थ में पाया जाता है, उसे किसी भी दिशा में घुमाया जाता है, किसी भी आर्क में। ठीक है, चलिए
अब आगे अपन बात करते हैं स्ट्रेंथ के बारे में, सामर्थ्य के बारे में। सामर्थ्य क्या होता है? जी हाँ, जिस भी पदार्थों में गुण, यह गुण हमारा पदार्थों में प्रतिबल को सहने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी किसी भी प्रतिबल, कोई हमारा, जैसे मान लीजिए हमारा कोई ये एक प्रकार से पदार्थ है, तो इस पर किसी भी हथौड़े से अगर हम हैमर से प्रहार करें तो हमारा बिना असफल हुए इस प्रहार को अगर सह लेता है तो इसको क्या कहते हैं? सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, इसका सामर्थ्य इसका जो प्रहार कर रहा है हैमर के सामर्थ्य से अधिक है। ठीक है, चलिए अब आघात वर्धनीयता के बारे में बात कर लेते हैं। किसी भी पदार्थ को चोटकर या फिर किसी भी पदार्थ को हथौड़े से या फिर हैमर से पीटकर उसे एक पतली चादर के रूप में बनाया जाता है। किसी भी पदार्थ को पीटकर उसे पतली चादर के रूप में बनाने के गुण को क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं मशीनता के बारे में। मशीनता क्या है हमारी? कि किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण हम मशीन कार्य हमारे क्या हुआ? जैसे हमारा पदार्थों को काटना हुआ या फिर काट कर किसी अन्य शेप में चेंज कर देना। किसी भी पदार्थ अगर हमारा मान ले आयताकार में, तो इसे काट कर अगर हम इसे वर्गाकार में चेंज कर दें तो किस गुण के कारण चेंज होगा? अगर इसमें मशीनता का गुण पाया जाएगा तब भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी गुण के क्या कहते हैं? मशीनता कहते हैं। ठीक है, आई होप अगर आपको पूरा समझ में आ गया होगा, यानी 10 के 10 आपको अगर जो प्रॉपर्टीज अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगला लेक्चर आपको काफी बड़ा होने वाला है। ठीक है, चलिए, और टेलीग्राम से चैनल को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दिया गया, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।